छात्र संघ चुनाव तो बहुत जरूरी है क्योंकि जो आज के युवा है वो कल के उभरते हुए नेता है, कोई कल का उभरता हुआ शिक्षक है। अशोक गहलोत जी है, गजेंद्र सिंह शेखावत है, अपने पूर्व अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी, ये यही छात्र राजनीति से बाहर निकले। तो हम बहुत जल्द ही उग्र प्रदर्शन करेंगे। रात को कड़ी बारिश में वहाँ पे हम गद्दे लगा के नीचे सो रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। डाटा हैंडलिंग चार्ज का मतलब आज की यूनिवर्सिटी में किसी को नहीं पता कि वो किस लिए लिया जा रहा है। महिलाएं हैं, उनके लिए कोई वॉशरूम कोई व्यवस्था नहीं। पुरुष है वो तो चलो कैसे भी चला लेंगे, लेकिन महिलाओं का क्या। हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते। बंद करो, बंद करो। माता के छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर पूरे राजस्थान भर से आवाज उठ रही है। राजस्थान के साथ साथ जोधपुर भी अछूता नहीं है। जोधपुर में भी छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर लगातार जो है विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। हमारे साथ छात्र नेता है, इनसे जानेंगे क्या छात्र संघ चुनाव कितना जरूरी है पहले तो, और अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होते तो क्या रणनीति रहेगी। देखो ऐसा है कि छात्र संघ चुनाव तो बहुत जरूरी है क्योंकि जो आज के युवा है वो कल के उभरते हुए नेता है, कोई कल का उभरता हुआ शिक्षक है। तो इसीलिए छात्र संघ चुनाव बहुत जरूरी है। 2021 से छात्र संघ चुनाव बंद है। पिछली सरकार ने छात्र संघ चुनाव बंद कर दिए और उसको लेके कई बार विरोध प्रदर्शन भी हुए। उसके कारण कई छात्र नेता अपना जो रोज का योगदान देते थे विश्वविद्यालय में जो समस्या आती थी उसके लिए हम कड़े लोग लड़ते थे, उसका कुछ हल नहीं निकल पाया। कई बड़े नेता है आज, जैसे अशोक गहलोत जी है, गजेंद्र सिंह शेखावत है, अपने पूर्व अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी, ये यही छात्र राजनीति से बाहर निकले। और जैसे कि अभी छात्र चुनाव बंद पड़े हैं तो इसीलिए हम चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव जरूर हो, और अगर नहीं होते हैं तो हम बहुत जल्द ही उग्र प्रदर्शन करेंगे। पिछले 6 दिनों से विद्यार्थी परिषद हम यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, चाहे धूप हो बारिश हो, हम 6 दिन से लगातार यहाँ पे लड़ रहे हैं। 6 दिन से रात को कड़ी बारिश में वहाँ पे हम गद्दे लगा के नीचे सो रहे हैं। विश्वविद्यालय से मांग की जा रही है कि भाई कुछ मूलभूत सुविधा है जो यूनिवर्सिटी को दी जाए, उस पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ना ही वीसी साहब इसके बारे में संज्ञान ले रहे हैं। साथ साथ हम ये भी उम्मीद करते हैं, वीसी साहब को हमने निवेदन किया था कि आप राजस्थान सरकार को ये आदेश दिया जाए और एक रिक्वेस्ट की जाए कि भाई छात्र संघ चुनाव कराया जाए, क्योंकि पिछली बार इन्हीं लोगों ने मना किया था कि छात्र संघ चुनाव होने से माहौल बिगड़ता है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कहा जा रहा है कि पिछली जो सरकार थी, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उस छात्र संघ चुनाव को ये कहते हुए बंद कर दिया था कि जो है धन बल और इनका प्रयोग जो है छात्र करते हैं आए हैं। लेकिन उन्हीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा कुछ दिन पूर्व ट्वीट भी किया गया था कि छात्र संघ चुनाव जरूरी है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी जो है कुछ दिन पूर्व कहा था कि छात्र संघ चुनाव इसलिए भी जरूरी है क्योंकि छात्र राजनीति की पहली पाठशाला और सीढ़ी छात्र संघ चुनाव मानी जाती है। इसके अलावा ये जो छात्र लोग हैं जो और भी मांगों को लेकर जो है धरने में है, क्या क्या मांगे हैं आपकी। जो हमारी सबसे पहली मांग तो ये रही कि जो फीस वृद्धि इस बार कर दी गई है, एग्जाम फॉर्म फीस में कम से कम 500 रुपए बढ़ा दिए गए। हर जगह हर स्टूडेंट से एक डाटा हैंडलिंग चार्ज लिया जाता है जिसका कोई औचित्य नहीं है। डाटा हैंडलिंग चार्ज का मतलब आज की यूनिवर्सिटी में किसी को नहीं पता कि वो किस लिए लिया जा रहा है, ना ही ऑनलाइन डिपार्टमेंट को ये चीज पता डाटा हैंडलिंग चार्ज है क्या। हमने कई बार वीसी से पूछताछ भी की, आरटीआई तक लगाई, लेकिन इनको ये तक नहीं पता डाटा हैंडलिंग चार्ज है क्या। तो इसका मतलब तो यही है कि ये पैसे खुले लिए जा रहे हैं। दूसरी हमारी मांग ये रही थी कि भाई हेड ऑफिस के अंदर कोई मूलभूत सुविधा नहीं है। हेड ऑफिस में कई लोग बाहर से आते हैं, उनके रुकने की कोई व्यवस्था नहीं। चलो हम महिलाएं हैं, उनके लिए कोई वॉशरूम की कोई व्यवस्था नहीं। पुरुष है वो तो चलो कैसे भी चला लेंगे, लेकिन महिलाओं का क्या, उनकी प्राइवेसी का क्या। कहीं ना कहीं छात्रों के हितों को लेकर जो लगातार मांग उठ रही है, छात्र को लेकर जो मांग उठ रही है वो लगातार की जा रही है। अभी भी इनका धरना और प्रदर्शन इस बारिश में चल रहा है, तो देखना होगा कि कब तक छात्र संघ चुनाव कराए जाते हैं, साथ ही इनकी जो मांगे हैं कब तक मानी जाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए जोधपुर से जितेंद्र द्विवेदी।